सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज आलम को लोहड़ी से तोड़ा गया। रोजगार वो लोग नौकरी कह रहा है बेसिकली भैया, नौकरी हम लोग कह रहे रोजगार, वो कह रहा नौकरी। एक आदमी जो था 15-15 लाख रुपए सबको वादा करके आया था कि नमस्कार, जुड़ जाइए। अभी पचरुखी में बढ़िया विधानसभा के जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर शाहनवाज आलम को लोहड़ी से तोड़ा जाएगा, जिसका बिल्कुल आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज आलम को लोहड़ी से तोड़ा गया, जिसका बिल्कुल आपने लाइव तस्वीर देखा, बिल्कुल लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज आलम को अभी लोहड़ी से तोड़ा गया। तमाम के समर्थक जो है लोहड़ी से तोले हैं, जिसका अपील करेंगे कि इस बार अपने बच्चे को चुनिए, मुझे भी चुनिए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को चुनिए। क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? क्या 100% आश्वस्त है। जनसुराज सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में उभरा है। पिछले 35 साल से लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। कोई जाति के नाम पे डरा के, कोई धर्म के नाम पे डरा के लोगों का वोट चोरी कर रहा था, छीन रहा था, ठग रहा था। जनसुराज एक विकल्प के रूप में उभरा है। सकारात्मक राजनीति, हमने किसी की बुराई नहीं, किसी की शिकायत नहीं की। हम ये समझते हैं कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है और वो इस आज को समझ पाएगी कि उसका मुद्दा जाति और धर्म न होकर के शिक्षा, रोजगार और पलायन है। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति, क्या लगता है बिहार की जनता इस सकारात्मक राजनीति को एक्सेप्ट कर पाएगी? एक्सेप्ट करेगी। बिहार की जनता, आप समझिए कि आज से 2500 साल पहले यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज से 2400-2300 साल पहले महात्मा बुद्ध को भी, गौतम बुद्ध को भी यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार विद्वानों की धरती रही है, विदुषों की धरती रही है, सिवान की धरती मौलाना मौजूद की धरती रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है। थोड़ा सा बीच बीच में फेजेस आते हैं, उससे किसी को शिकायत नहीं। हम अपना प्रयास करेंगे, हमारे प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हम भी नकारात्मक राजनीति करेंगे, लोगों के बारे में कमेंट करेंगे, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार बात कहा जाए? अच्छा है, उनको भी जनता जनता के बीच उन्होंने अपना अर्जी और पर्ची डाला हुआ है, जनता उस पर आशीर्वाद देगी। हमने भी अपनी अर्जी और पर्ची लगा रखी है। मैं लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई क्या है? सेवा के लिए हम भी अपना अर्जी डाले हुए हैं, पर्ची डाले हुए हैं। जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं ना, वोडाफोन का, एयरटेल का और रिलायंस का, तो उसमें आप पर्ची डालते हैं, जो बेहतर होगा जनता चूज करेगी। क्या अलग करेंगे? मैं अलग करूंगा ये कि सबसे पहले यहाँ शौचालय की व्यवस्था कराएंगे महिलाओं के सम्मान के लिए। तरवारा, पचरुखी, बड़हरिया में एक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा अपने खर्च से, जीते चाहे हारे। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग जमीन दे, मैं वहाँ शौचालय का निर्माण करा दूंगा। मैं 40 पंचायतों में अच्छी कोचिंग की व्यवस्था कराऊंगा, ताकि गरीब और साधारण परिवार के बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर पाए और बाहर की यूनिवर्सिटीज में उनका दाखिला हो पाए। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, पलायन के लिए जो हमारे 5 वादे हैं जनसुराज के, उसको सही रूप से यहाँ पे लागू करने का प्रयास करूंगा। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, एनडीए कह रहा है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर परिवार को हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। आप भी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो रोजगार वो लोग नौकरी कह रहा है बेसिकली भैया, नौकरी हम लोग कह रहे रोजगार, वो कह रहा नौकरी। एक आदमी जो था 15-15 लाख रुपए सबको वादा करके आया था कि देगा, मिला नहीं मिला। 2.5 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करके आए थे, मिला 11 साल में नहीं मिला, तो अब कहाँ से मिल जाएगा? खाली बर्तन जो है उसमें कोई गोली डाल के ठंडन बजा सकते हैं, उससे कुछ निकलेगा नहीं, निकलेगा स्कूल के बस्ते से ही। चाहे जो भी हो, डॉक्टर शाहनवाज साहब अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे ना राजनीति से। ला अब क्या करेंगे? जब वो एक शेर है इकबाल का, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। जो सीता मैया जो थी, जब अग्नि परीक्षा देने उतरी थी, तो ये थोड़े देख के सोची थी कि आग गर्म है कि ठंडा है। उनको अपने ऊपर विश्वास था, उनको अपने चरित्र के ऊपर विश्वास था, आग में उतर गई। ऐसा ही किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बयान किया जाता है कि नमरूद ने जब आग लगाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में उतर गए। सर, चलते चलते लोगों से क्या अपील करेंगे? कितने नंबर पे आपका क्रमांक संख्या है और क्या चुनाव? 6 नवंबर के स्कूल के बस्ता को आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए, अपने भाई का, अपने साथी का साथ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आंकड़ों की बात करते हैं, प्रशांत किशोर आंकड़ों के सबसे बड़े जादूगर है। 10,000 वोटों से ज्यादा की लीड है हमारी, जो हमारा इक्वेशन है। अब ये है कि जनता भरोसा करे, उसमें खाना तैयार है, नमक डालने की जरूरत है। अगर नमक नहीं डालिएगा स्वाधीन हो जाएगा। अगर नाकामयाब हो जाएगा 5 साल फिर आपके लिए संघर्ष करेंगे, फिर आपके बीच आएंगे, यही बात कहेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन के अगेंस्ट वोट दीजिए। जादूगर का बात कर रहे हैं, कितना उनका जादू चल पाएगा बिहार विधानसभा चुनाव? कोई जादू नहीं, जनता का विश्वास की बात है।
जनता एक बार अगर विश्वास करेगी, समझेगी कि जाति और धर्म उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका प्राइड है, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है।